हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग माय चैनल। आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम गेतो को देखते हैं जो अपने लिए आराम से चाय बना रहा था उसी रूम में जहां ब्लास्ट हुआ था, और उसी के साइड में स्टार प्लाज्मा वेसल रिको और उसकी केयरटेकर कुरोई बेहोश पड़े थे। वहीं हम क्यू ग्रुप के सोल्जर को भी देखते हैं जिसे गेतो की कर्स स्पिरिट ने पकड़ कर रखा था और वो उस सोल्जर को किस करने का ट्राई कर रही थी। तो वो सोल्जर गेतो से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं क्यू ग्रुप को भी छोड़ दूंगा और खेतों में जाके किसानी करने लगूंगा। पहले तो गेतो उस सोल्जर की बातें ना सुनने की एक्टिंग करने लगता है और फिर कहता है, सापित जादूगर खेतों में किसानी करके जी नहीं सकते। तो वो सोल्जर गेतो से कहता है, इसका मतलब तुम मेरी बातें सुन रहे थे, तुम कमी नहीं कही के, तुम देख लेना यहाँ क्यू ग्रुप का और एक मेंबर बायर भी आया है और ये क्यू ग्रुप का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है। बायर वही है गाइस जिसने एपिसोड 1 में गोजो को फाइट के लिए चैलेंज किया था। तभी गेतो को एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने गोजो और बायर की फोटो भेजी थी जहाँ गोजो ने बायर को हरा दिया था। इस फोटो को गेतो उस सोल्जर को दिखाता है जिसे देख वो सोल्जर निराश हो जाता है और यहीं पे क्यू ग्रुप का खेल खत्म हो जाता है। वहीं हम बोट रेस अरीना का सीन देखते हैं और इस रेस में तोजी फुसोगेरो ने भी पैसे लगाए थे। वही कॉन्ग भी आ जाता है तो तोजी उसे बताता है कि मैंने भी इस रेस में पैसे लगाए हैं, फिर भी मैंने अभी तक की एक भी शर्त नहीं जीती है। तो कॉन्ग तोजी को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल को मारना है। तो तोजी कहता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे गोजो खानदान के लड़के को हराना है जिसके पास 6 आंखों की शक्ति और बहुत सारी टेक्निक है, इसलिए मैं उसे बिना किसी तैयारी के तो नहीं हरा सकता। इसीलिए मैंने कुछ गुंडों को भेजा है जो गोजो को थकाने का काम करेंगे। यहाँ तोजी रेस पर लगाए सभी पैसे हार जाता है तो कॉन्ग उसे कहता है, लगता है तुम्हारी किस्मत में आसानी से पैसे कमाना लिखा ही नहीं है, इसलिए तुम वही काम करो जो तुम्हें सूट करता है, जैसे कि जादूगरों को मारना। और कॉन्ग वहाँ से जाते हुए तोजी से फुसीगोरो के बारे में भी पूछता है तो तोजी उसे ऐसा दिखाता है कि उसे याद ही नहीं है कि फुसीगोरो कौन है। फिर हम गोजो को देखते हैं जो गेतो से कह रहा था कि क्या हमें रिको को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो गेतो कहता है, काश मुझे भी सोगो की तरह उल्टी सापित ऊर्जा की तकनीक इस्तेमाल करना आता जिससे सभी को हील किया जा सके। तो गोजो इसके रिप्लाई में कहता है, ये तो नामुमकिन है क्योंकि सोगो इस तकनीक के बारे में जो भी बताती है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तभी यहाँ रिको को भी होश आ जाता है और वो खुद को गोजो के हाथों में देख गोजो को एक गाल पर लगाती है और कहती है, तुम कमीने, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मारे जाओगे। तो गेतो गोजो को दिलासा देते हुए रिको को कहता है, अरे रिको, हम वो नहीं है जो तुम्हें लास्ट टाइम मारने आए थे, हम तो तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन रिको कहाँ मानने वाली थी। वो गेतो से कहती है, तुम झूठे, तुम तो शांत ही रहो, तुम्हारी तो शक्ल ही गुंडों वाली है और ये तुम्हारे बाल कितने अजीब है। तो गेतो रिको को एक स्माइल पास करता है। तभी वहाँ पे कुरोई आ जाती है और वो क्या देखती है कि गेतो और गोजो तो रिको को कपड़े जैसे निचोड़ रहे हैं। यहाँ कुरोई रिको को समझाती है कि गेतो और गोजो उनके साथी है। तो रिको कुरोई से पूछती है कि ये तुम किसके ऊपर बैठी हो। तो कुरोई रिको को कहती है, अरे ये तो गेतो की सापित तकनीक है। तो गेतो इन दोनों को अपनी सापित तकनीक एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि इस तकनीक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस टेक्निक में गेतो कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट कर सकता है। फिर यहाँ गोजो कहता है, मुझे नहीं लगा था ये लड़की इतनी लड़ाकू होंगी, मुझे लगा था ये लड़की तो टेंगेन सर से जुड़ने की बात पर बहुत परेशान होंगी, लेकिन इस लड़की को देखो तो जरा। तो इसके रिप्लाई में रिको कहती है, मेरे टेंजिन सर के साथ जुड़ने के बाद मैं ही टेंजिन सर बन जाऊंगी। लेकिन गोजो और गेतो तो रिको की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, वो तो मोबाइल का वॉलपेपर देखने में बिजी थे। तो रिको चिढ़ जाती है तो गोजो उसे कहता है, लगता है तुम्हारे स्कूल में कोई दोस्त नहीं होंगे। और गेतो कहता है, ज्यादा गुस्सा करने वालों के कोई दोस्त भी नहीं बनते हैं। स्कूल की बात पर रिको को स्कूल जाने की याद आ जाती है और वो स्कूल जाने के लिए जिद करने लगती है। तो इन लोगों को भी उसके साथ जाना पड़ता है। स्कूल जाने के बाद गोजो टीचर यागा को कॉल लगाता है और कहता है, हमें रिको को जुजुत्सु हाई ले जाना था क्योंकि वो वहाँ ज्यादा सेफ रहेंगी।
तो टीचर यागा कहते हैं हाँ ऐसा है तो सही, लेकिन हमें रिको की हर बात माननी होगी क्योंकि ये टेंगन सर का आदेश है। ये सुन गोजो कहता है रिको के तो बहुत ज्यादा नखरे है। तो गेतो गोजो से कहता है अरे गोजो ऐसा मत बोलो, टेंगन सर से जुड़ने के बाद वो टेंगन सर बन जाएंगी और सारी जिंदगी जुजुत्सु हाई के कवच को प्रोटेक्ट करेंगी। वो अपने फैमिली और दोस्तों से भी नहीं मिल पाएंगी। तो कुरोई गेतो और गोजो को बताती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है। जब रिको छोटी थी तो उसकी मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद से मैं ही रिको का ध्यान रखते आ रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ रिको बहुत सारा टाइम उसके दोस्तों के साथ बिताए। तो गोजो शांत हो जाता है और गेतो से कहता है तुमने जो कर्ज स्पिरिट रिको पर नजर रखने के लिए लगाई थी उनका क्या हुआ। तो गेतो चेक करता है और गोजो से कहता है गोजो हमें अभी रिको के पास जाना होगा क्योंकि मेरी दो कर्ज स्पिरिट को किसी ने मार दिया है। तो ये तीनों रिको को बचाने के लिए भागते हैं। वही हम दूसरी ओर तोजी को देखते हैं जो एक होटल में बैठकर खाना खाते हुए बोट रेस देख रहा था और उसने कॉन्ग को कहकर रिको पर बाउंटी भी लगा रखी थी कि जो रिको को 47 घंटे में मारेगा उसे 30 मिलियन का इनाम मिलेगा। इसीलिए बहुत से लोग रिको को मारने स्कूल में आ गए थे। यहाँ स्कूल में गए तो उन बाउंटी हंटर से लड़ने के लिए जाता है और गोजो और कुरोई रिको को ढूंढने के लिए जाते हैं। वही दूसरी ओर हम तोजी को देखते हैं जिसे कॉन्ग कॉल में बता रहा था कि रिको अभी भी स्कूल में है और तुमसे पहले रिको को किसी और ने मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो तोजी कॉन्ग से कहता है हाँ मगर अभी रिको गोजो के साथ है और जब तक कि वो गोजो के साथ है उसे कोई नहीं मार सकता। और तोजी कॉन्ग को ये भी कहता है कि वो बाउंटी को 47 घंटे तक रहने दे और उसके बाद सारे पैसे वापस तोजी को दे दे। वही दूसरी ओर हम गेतो को देखते हैं जिसके सामने एक बूढ़ा कर्ज यूजर आ जाता है और वो गेतो की ड्रेस देख के पहचान जाता है कि यह एक जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट है और उस बूढ़े कर्ज यूजर ने गेतो से फाइट के लिए 2 शिकिगामी को समन किया था। तो गेतो भी यहाँ पे अपनी 2 कर्ज स्पिरिट को बुला लेता है जिससे वो बूढ़ा कर्ज यूजर समझ जाता है कि गेतो के पास कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन की टेक्निक है, लेकिन गेतो उसे पास में आकर नहीं लड़ रहा है। इसका मतलब गेतो क्लोज कॉम्बैट में वीक है और वो गेतो को हल्के में ले लेता है कि तभी गेतो उस कर्ज यूजर पर अपनी दूसरी कर्ज स्पिरिट से अटैक कर देता है और सोचता है कि अब इस कर्ज यूजर का काम खत्म हो गया है। लेकिन उस बूढ़े कर्ज यूजर ने गेतो के इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो कांच को तोड़ते हुए गेतो पर अटैक करता है कि तभी उस कर्ज यूजर को उसका ओल्ड डॉग दिखाई देता है। जहाँ हम इस कर्ज यूजर की लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ इस कर्ज यूजर के मम्मी पापा इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। तब ये ओल्ड डॉग ही था जिसने इसका साथ दिया था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये डॉग तो मर गया था और उसे समझ में आता है कि ये बस एक दिखावा है। वो इस फ्लैशबैक से वापस आया ही था कि गेतो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो वही ढेर हो जाता है। फिर गेतो उसे पूछता है कि उसे किसने भेजा है, क्या वो क्यू ग्रुप से है। वही दूसरी तरफ गोजो भी रिको को ढूंढते हुए रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट गोजो को देखने लगते हैं और उस पर लट्टू हो जाते हैं। फिर वो रिको को भी पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो रिको कहती अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा भाई है भाई। फिर यहाँ एक लड़की गोजो को उसके ग्लासेस उतारने कहती है तो गोजो भी अपने ग्लास उतार देता है और बहुत सारे पोज देने लगता है। तभी वहाँ पे उनकी क्लास टीचर भी आ जाती है जो गोजो से चुपके से अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करती है। फिर यहाँ से गोजो रिको को लेकर निकल जाता है और कहता है हम यहाँ से सीधे जुजुत्सु हाई जाएंगे, तो तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे कारण तुम्हारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हो। वही हम एक कर्ज यूजर को देखते हैं जिसके फेस पर बॉक्स वाला मास्क था और वो रिको को देखते हुए कहता है तो ये वो लड़की है जिसके ऊपर 30 मिलियन का इनाम है। कि तभी उसके पीछे कुरोई झाड़ू लेकर आती है और उससे पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है। कर्ज यूजर से कोई रिप्लाई ना मिलने पर कुरोई उस पर झाड़ू से हमला कर देती है और उसी से वो उसको मजा चखा देती है। तभी वहाँ गेतो भी आ जाता है जो कुरोई से कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो गोजो को कॉल में बताता है कि किसी ने रिको पर 30 मिलियन की बाउंटी रखी है और यह बाउंटी 47 घंटे तक रहेंगी। ये जानकारी उसे बूढ़े कर्ज यूजर से मिली थी। यहाँ गेतो के सामने से वो कर्ज यूजर गायब हो जाता है जिसे कुरोई ने मारा था। और वही दूसरी तरफ गोजो को इसी कर्ज यूजर के 4 क्लोन ने घेर लिया था। तो गोजो उन कर्ज यूजर को कहता है हमारे जुजुत्सु हाई में वैसे ही स्टूडेंट की कमी है तो तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उन कर्ज यूजर को गोजो की इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना एक और क्लोन बना
बना लेते हैं। ऐसे टोटल 5 क्लोन हो जाते हैं और वो गोजो पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो गोजो की टेक्निक के कारण उसे छू भी नहीं पाते। फिर गोजो अपनी टेक्निक से उन 2 क्लोन को हवा में ही टकरा देता है और गोजो उन कर्स यूजर से कहता है, मुझे तुम्हारी टेक्निक समझ आ गई, तुम अपने 5 क्लोन बना सकते हो और ये भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अपनी रियल बॉडी अपने किस क्लोन में रखनी है। तो वो कर्स यूजर गोजो से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो गोजो उस कर्स यूजर से कहता है, वैसे तो मेरी दूर की नजर बहुत तेज है। साथ ही वो अपनी टेक्निक भी बताता है, जैसे इन्फिनिटी ब्लू, जो उसके आसपास आने वाली हर चीज को धीमा कर देती है। और जैसे मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक की पावर बढ़ाता हूँ तो बहुत सी चीजें चुंबक के जैसे खींचकर उसके अंदर समा जाती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि मैं अपने आसपास कवच नहीं बना सकता और मैं साथ ही बहुत थक भी जाता हूँ। गोजो की ये बातें सुन वो कर्स यूजर वहाँ से भागने लगता है। तो गोजो अपनी यहाँ पे टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे आसपास की चीजें टूट जाती है और वो कर्स यूजर भी एकदम से गोजो के सामने आ जाता है। फिर गोजो अपनी दूसरी टेक्निक डाइवर्जन ऑफ इन्फिनिटी रेड का इस्तेमाल करता है, मगर गोजो को उसकी ये टेक्निक पूरी तरह से इस्तेमाल करनी नहीं आती थी, तो वो टेक्निक एक्टिवेट ही नहीं होती। तो वो एक पंच से ही उस कर्स यूजर को हरा देता है। रिको गोजो की ये शानदार पावर देख सरप्राइज हो जाती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने कुरोई को किडनैप कर लिया था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइज, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।